सर, आज राहुल गांधी ने बयान देते हुए ये कहा कि जनगणना भारत की जनता चाहती है कि भारत में हो। के बाद में राहुल गांधी को कहो कि भैया देश के बारे में, देश हित के बारे में बात करें। ये जनगणना और जाति बताने का काम बंद कर दें। बाप दादाएं बांट बांट के कम कर दिया कि जो अब वो लगे हुए हैं कि मतलब जाति जनगणना, उनको जाति जनगणना जो वो बिहार में करा के कुछ कर लिया, क्या रिजल्ट आया? इतना पैसा बर्बाद हुआ, कुछ हुआ? कुछ नहीं होना। ये बेकार की राजनीति कर रहे हैं ना, करना है किसी तरक्की की बात करें। अभी नीट का आवाज़ उठाई थी तो पता लगा वो भी मामला छिन गया हाथ से। और देखो अभी क्या नाम है, अभी ये बच्चों का जो हुआ स्कूल में, ये देश की समस्याओं पे बात कब करेंगे? ये जनगणना करा देंगे, तेरे को जात बता देंगे, तू यादव है, तू क्षत्रिय है, तू ठाकुर है, तू वैसे है, ये बताने के लिए। सर, इसमें सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में सवाल है वो ये है कि मुस्लिम की किस तरीके से जाति जनगणना करवाएंगे? सारे मुस्लिमों की एक साथ, ये सभी जातियों की करवाएंगे? 72 फिरके हैं मुस्लिम में, 72 फिरके हैं, करवाए ना उनका जात। वहाँ हिम्मत नहीं होगी, सिर्फ हिंदुओं को बांटना है, हिंदुओं पे ही उनका सारा कुछ रहता है। हिंदू को बोलना शब्द, सबसे पहले उनके नेता खड़े हो जाते हैं, खुद खड़े हो जाते हैं। बोलना है उधर भी बोलो ना, बराबर का। अगर तुम्हारे को लगता है भैया पब्लिक के लिए काम कर रहे हो ना, दोनों पब्लिक आपको वोट दे के जिता के सांसद में भेजा ना, अगर 99 पे पहुँचे हो खींच खाँच के 15-12 साल में, तो वो भी उसमें हिंदुओं का भी हाथ है। तो हिंदुओं के हक में भी कभी बात कर लिया करो। सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, अरे भैया ठीक है, तुम्हारे बाप दादा करते रहे वो ठीक है, उनका कुछ भला नहीं किया। मुस्लिम आज भी वही है जहाँ उससे पीछे है, बल्कि उसका देख लो क्या हालत है। तुमने कुछ कर दिया? नहीं किया। आज भी मुस्लिम पिछड़ा हुआ है, सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन सर, वो संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो ऐसा कर रहे हैं। पहले तो वो आएंगे तब तो करेंगे कुछ, आने का तो है नहीं उनको। जब पता है ये आऊँगा ही नहीं तो उलझुल वादे करते रहो। पहले तो 10 किलो राशन भी बांट रहे थे, वो कह रहे हैं 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे, हम खटाखट देंगे। खटाखट कहाँ चला गया? फटाफट कहाँ चला गया? फॉर्म भी भरवा लिया इनके कार्यकर्ता, घर घर ये फुलफिल करा के आए कि 1 जुलाई से आपके अकाउंट में आने लगेगा। कौन से अकाउंट में भाई? 54 करोड़ जो खुलवाए हैं मोदी ने, उसी अकाउंट में आएगा। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम जो है ना राहुल गांधी करते हैं, और बेवकूफ़ बनने वाले बन रहे हैं। बाकी जिनको पता है वो जानते हैं उनके बारे में, वो करके आ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और रही बात उसकी, संसद में विपक्ष के लोपी हैं तो उसकी जिम्मेदारी निभाएं, गायब न रहे। वहाँ भी देखा एब्सेंट है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि अब उनको डिबेट भी सुननी है। उनका जो है अधिकार है कि मतलब लोगों का, कि ये विपक्ष के नेता हैं, दोनों सदन में मौजूद रहें, बराबर कंटिन्यू अटेंडेंस दे। पिछला जो कर लिया वो भूल जाएं, अब जिम्मेदारी ले लें। 54-55 साल के हो कब लेंगे? कब तक शहजादे बने फिर रहे होगे? तुम गए थे सहारनपुर, लाव लश्कर लेके गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए थे तुम, इतना बड़ा वहाँ पे जाम कर दिया, वकीलों का घुसना मुश्किल हो गया। तुम समस्या लेके, अरे कोर्ट में जाता है तो विक्टिम जाता है ना, एक पेशी की तरह जाओ, पूरा भीड़ इकट्ठी करके सारा जाम कर दिया। उसके बाद तुम्हारे चेलों ने बताया कि चलो किसी गरीब के साथ फोटो खिंचवा लें, तो मोची के साथ खिंचवा लिया। और मोची ने बेचारे ने कहा था कि भैया 10,000 की मदद कर दो। उसने पूछा था कि कैसा है, तो बोला 10,000 की मदद, तो हाँ करेंगे, और निकल लिए। और मीडिया में फोटो उसकी आ गई मोची की, वो बेचारा वहीं का वहीं कह रहा है यार आए तो थे मिलने, मैंने 10,000 की डिमांड करी, हाँ करके चले गए। 10,000 रुपये नहीं दे पाए, और ये देंगे। एक सवाल मेरा ये भी है कि जो कांग्रेस अभी तक नेम प्लेट वाले फैसले को योगी सरकार के कह रही थी कि ये गैर संवैधानिक है, और आज वो जाति जनगणना की बात कर रही है, तो इन दोनों बातों में कितना फर्क देखते हैं आपके? एक तरफ नाम प्लेट का विरोध, उसे गैर संवैधानिक बता देना, और आज ये जाति जनगणना। ये दो गले वाले लोग होते हैं, दो तरह की बातें करते हैं। जागो ग्राहक 2006 में यही लेके आई थी सरकार, कांग्रेस लेके आई थी। पुरजोर से ग्राहक को जानने का अधिकार है कि वो कहाँ से सामान किस आदमी से खरीद रहा है। क्यों लाए तुम? ले आए, ठंडे बस्ते में पटक दिया। उसके बाद तुमने क्या करा? अब जब वो लागू कर रहे हैं, वही कानून मनवा रहे हैं, तो फिर क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? मतलब दोहरी नीति है ना। मतलब जनता को तुम बेवकूफ़ समझते हो, अब समझते हो वही वाली जनता है हमारे ज़माने वाली, जो पढ़ा दिया हमने मुगलों का इतिहास, वही पढ़ के घूम रही है। आज ये कास्ट सेंसस कराने के लिए कह रहे हैं। हाँ, ये जात का कह रहे हैं ना, तो जाति जनगणना ये बताओ, बिहार में करा लिया उन्होंने, नीतीश कुमार ने, बिहार पहुँच गया टॉप पे, आज भी वही है। उसको पैकेज की ज़रूरत है, उसको अभी स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत है। वो सब पे बात करो ना, वो मुद्दे पे कि हाँ भाई दो, उस पर सरकार से डिमांड करो ना विपक्ष बन के। वो नहीं करोगे, जाति जनगणना कर लोगे, तेरे को तेरी जात बता दूंगा, हमें पता है, तुम अपनी जात देख लो, तुम कौन से गोत्र। पहले दत्ता बता रहे तो वो भी गायब हो गया, 10 साल से वो दत्ता पत्ता कहाँ गया? समझ रहे हो? ये नौटंकी हमारे को तो बिल्कुल ही मत करा करो यार राहुल गांधी की बातें, मेरे को ना फिर आग लग जाती है, और फिर मैं सुनाना शुरू कर दूंगा। फिर वही होगा कि ये बेचारे खड़े हैं, ये इनको बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बेकार आदमी, इतना निकम्मा विपक्ष आज तक जिंदगी में वर्ल्ड में नहीं मिला होगा, जो काम की बात कभी करता ही नहीं, तथ्य की बात। संसद में जाएंगे तो आंख मारेंगे, संसद में जाएंगे तो फैलाने हिंदू हिंसक है जिसका कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी माता जी कहती थी भारत माता की जय, तुम पूछते भारत माता कौन? तो तुम इस तरह की बातें करते हो। अरे भैया कब सियाने होगे, कब बढ़िया बातें करोगे, कब लोगों को लगेगा कि हमारा विपक्ष मजबूत हो रहा। हम तो चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं विपक्ष मुद्दे रखे,
जो देश के जो समस्याएं हैं वो रखे पटल पे संसद के, क्योंकि आप विपक्ष के नेता चुने गए हो। लेकिन आपको बेकार की बातें, कभी कुछ बातें करोगे, कभी कहोगे कि मैं जाति जनगणना, अरे जाति जनगणना तुम जब आओगे तब कराओगे ना, तुम आओगे नहीं। तुम्हारे रहते विपक्ष, क्या नाम, मोदी को कोई हटा भी नहीं सकता। वो तो मोदी जी से भी कह रहे हैं कि भाई करवा दो अब आप। मोदी जी से कह रहा हूँ, मोदी जी से और भी डिमांड कर लो ना, विशेष पैकेज की बात हुई है उस पर बात करो। बिहार की तरक्की, और भी बहुत सारी समस्याएं, अपने स्टेट की बात करो, जो केरला की क्या हालत है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बंगाल की बात करो, वहाँ पे त्राईमाम बचा हुआ है, वहाँ उठा के दिन दहाड़े मार दे दिया जाता है। रामनवमी पे देख रहे हो, और बीजेपी के कार्यालय और चाहे जो भी हिंदू क्या हो रहा है वहाँ पे, उस पर बात नहीं करोगे। चले गए मणिपुर, फोटो खिंचवा के आ गए, फिर वहाँ से चले गए हाथरस, फोटो खिंचवाने का काम नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आप इतने अरबपति खरबपति लोग हो, आप पे पैसों की कमी नहीं है, आप 10-20 हज़ार रुपये गरीबों में बांट दो। जहाँ जा रहे हो, जिससे फोटो ले रहे हो, वो नहीं दोगे, फोटो खिंचवाया आ गए। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लगातार वो सरकार को घेर, ये मुद्दे हैं भाई। जाति जनगणना करा के तुमने क्या हासिल कर लिया, मैं तो ये करूं। और दूसरी, तुमसे क्या हम जाने कि हमारी जाति क्या है। भैया जाति जनगणना तो फिर 72 फिरके मुस्लिम में कराओ, नहीं कराओगे तब तो तुम्हारी आवाज़ बंद हो, मुंह पे टेप लग जाता है। भैया जाति जनगणना देखो, एक समान रखोगे ना, विपक्ष तो सबके लिए है, तो फिर एक ही समाज की बात क्यों करता है, एक ही समाज को तोड़ने की बात करता है। कब तक तोड़ोगे? अब कब से करते करते कहाँ पहुँचा दिया हमें। हिंदू को तुमने दोहरे दर्जे का नागरिक बना के रखा है। तुम्हारे बाप दादाओं ने 55 साल हमने तुम्हें भुगता, तुम्हारा खड़ा परिवार करता रहा। उसके बाद तुम अब तरस रहे हो तो मोची बन जा रहे हो, कभी कारपेंटर बन जा रहे हो, कभी जाके टायर लगा रहे हो खेत में, कभी कुछ कर रहे हो। तो ये सब करने की नौबत आपको अब आई है। पहले ही करने लगते और उठ के धरातल पे काम करते तो आज आपकी और मजबूत स्थिति होती। 99 सीट पे तो नहीं आते। उन्होंने आज एक बात और बोली कि महाभारत में जिस तरीके से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाने वाले 6 लोग थे, आज भी सरकार को चलाने वाले सिर्फ 6 ही लोग। ऐसा है वो आप जो है ना, जिस पे देख रहे हो, आप पहले सीटें लाओ, सीटें आपके पास आ जाएं, जब बराबर में खड़े हो जाओ कि भैया इस लेवल में अभी ये वो एटीट्यूड मत दिखाओ कि 240 सीटें उसकी आई हैं, तुम्हारी नहीं, तुम प्रधानमंत्री नहीं हो। प्रधानमंत्री वाला एटीट्यूड दिखाना का जब प्रधानमंत्री बनना। अभी से वाह लगा हुआ है उनका पालतू मीडिया, जननायक कहें का जननायक। भाई तुम गए थे वहाँ फोटो खिंचाने, मोची को 10,000 दे आते, मांग रहा था, नहीं वहाँ दिया गया। यहाँ के जननायक और मीडिया पूरा चला रहा फुटेज कि मोची तो बस वो कहाँ पहुँच गया, वो बेचारा वहीं का वहीं है जहाँ सिल रहा था जूते। अच्छा सर, इसके पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है आपको? ऐसा है जी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस का किसी को नहीं पता। ये लोग ऐसा है, एक मुस्लिम संगठन पार्टी मैं तो कहता हूँ। अच्छा। जिसको बुरा लगे सुनता रहे। कांग्रेस मुस्लिम संगठन, ये मुस्लिम संगठन पार्टी है और कुछ नहीं है। अब ये जो है, ये उनका भी वोट बैंक खिसका रहे हैं, अखिलेश यादव का। अगर वो भी देख लेना इसी विधानसभा में अलग नहीं हुए ना, तो पता लगा उनका वोट बैंक खा जाएंगे। ये लगे हुए हैं मुस्लिम की तुष्टिकरण, फिर दोबारा से आ गई है कांग्रेस उसी पे कि भैया मुस्लिम थोड़ा सा आगे गया है, उसमें IS PCS अब बनने लगे, अब थोड़ा शिक्षित हो रहा है, फिर ले जाएंगे उनको पीछे, वोट बैंक बना के रखना इनको 50 साल और। चलिए सर, वापस आपके पास में आएंगे, अभी जाना मत। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा संदीप है जी। संदीप भाई जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आज राहुल गांधी ने सदन में कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए भारत के अंदर, आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हूँ जी मैं। अगर जाति जनगणना होनी चाहिए तो सब धर्मों की होगी। वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं ना। तो फिर तो मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? वो भी तो इसी देश में ही है, उनकी भी कर लो। और जाति के नाम पर ये तो यार बंटवारा है। जाति के नाम पर जनगणना होनी नहीं चाहिए। जाति किस बात की? जाति तो एक ही है, इंडियन पासपोर्ट है, तुम इंडियन ही हो बस। क्यों जी? तो उनके पीछे, इसके पीछे क्या मंशा है कांग्रेस की? बकवास करता रहता, कुछ नहीं करना उसने। और 54 का हो गया, मेरी बात सुनो, 54 का हो गया, वो 57 का, 54 का भी मैच्योर नहीं हुआ बच्चा कोई। वो युवा नेता कहाँ से? मैंने बताओ, आप कितने साल के हो? मैच्योर नहीं है वो। वो मैच्योर का है, 54 ईयर्स का, मैच्योर वाली बातें नहीं करता वो तो। अभी भी कहते हैं वो 54 क्या कहता है? मैच्योर कहता है। युवा नेता, युवा कौन होता है यार? उसको अभी वो 10 साल, अभी वो 10-20 साल उसने यही कुछ करना है उसने। अच्छा, हाँ जी, उसने यही कुछ करना है और कुछ नहीं करना उसने। लोगों को लड़वाना है उसने बस। तो कह रहे हैं कि गरीबों की आवाज बने हुए हैं, मजदूर की बने हुए हैं। राज के तबके किया तुमने 55 साल में, अभी भी लोग गरीब है। 2024 में भी यार नहीं, बताओ 2024 में भी गरीब है तो कब उठेंगे? बताओ कब उठेंगे? 2070 में उठेंगे? भाई साहब, गरीब है हिंदुस्तान में वही है जो कुछ करना नहीं चाहता। अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं? फ्री बिजली है तो उनको लाचार बना रहा है लोगों को ये। अगर तो मेरी बात सुनो, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराने का विचार जो उनका, उसके पीछे मंशा है, ये कह रहे हैं कि फिर अच्छे से रोजगार मिल जाएगा। और रोजगार तुमने खुद ढूंढना है, रोजगार सरकार नहीं देती तुम्हें भाई मेरे। तुम खुद लायक बनोगे तभी रोजगार मिलेगा, तुम्हारे घर कोई नहीं आएगा तुम्हें रोजगार देने। अच्छा शादा भाई, ये बताओ किस तरीके से रोजगार मिल जाएगा काउंटिंग के बाद में? मतलब
जाति जनगणना के बाद में कैसे रोजगार मिल जाएगा? तो भाई साहब अगर जनगणना हो जाए पता चलेगा इतनी जाति है उतनी सबको सब जो नौकरी मिलेगी बढ़िया करके। अच्छा, सबको नौकरी जब फिर जाति के आधार पर नौकरी बटेगी न ज्यादा जब पता चल जब आप कह रहे हो कि जाति के गणना के बाद में नौकरी मिल जाएगी तो मतलब जाति के बेस न देखो अगर जनगणना हो जाएगी सबको पता चल मुसलमानों की हिंदुओं की सबकी जनगणना हो जाएगी सब पता चल जाएगा जब सब बता देता हूँ इनके आका इनको जो बता देते हैं वो उसी पे धर्रे पे चल रहे हो, उन्हें नहीं पता क्या बात कर रहे हो आप उनको एक बात बोल दी उसने सरूपा छोड़ दिया कि जाति जनगणना से नौकरी मिलेगी। उनके आका ने बताया सुनो जाति जनगणना को छोड़ो, हमारे हिंदू की माइनॉरिटी में देखो हिंदू को जैन हमारे उसमें था हिंदू उसको पहले अलग कर लिया तुमने माइनॉरिटी के नाम पे, सिख हमारे में था सिख को अलग कर लिया, मतलब तोड़ तोड़ के हिंदुओं को छोटा छोटा करके क्या दिखाना, जातियों में अब बांट के क्या करना चाहते हो भैया? आपको जो करना है ना वो मुस्लिम के उसमें करना है तो उनके लिए भी कुछ भले का काम कर दो। इतने सालों से तुम्हारे साथ वो हैं, जितने वोट बैंक है वो वही हैं सारे, उनके लिए कुछ करके दिखाओ तब हमें भी विश्वास होगा कि चलो ये किसी लायक हुए हैं अभी। बाकी पूछो क्या कह रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं? किया है, कानून बना के दिए उनको, लेकिन उनको कभी शिक्षित नहीं किया। मदरसों को राइट टू एजुकेशन के कब से मैं बोल रहा हूँ कि बाहर करके लाके CBSE से जोड़ दो, शिक्षित हों वो। उनको अभी बाहरी दुनिया दीन का पता नहीं है, वो अपने उसमें बस अपनी दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ जिस दिन ये कांग्रेस ना ये इस पे कानून लाती तो आज ये शिक्षित हो गए होते, आज इस लेवल पे नहीं होते। देखो जितना निचले स्तर का काम है सब इन्हीं के हाथ में है, समझ रहे हो। आप आ जाओ ना, सामने आके बोलो ना, पीठ पीछे कैमरे से बोलने से क्या होगा, इधर आओ बोलो। भाई कह रहा हूँ ना शिक्षित करो ना, करे आपने 55 साल तो खड़ा आपके परिवार राज किया, किसी को इतनी सुध लगी, सिर्फ वोट बैंक बना के अपनी जेब में रख के घूमते रहे। अब जो है अभी ले दे के आपकी इनडायरेक्टली 20 साल और सरकार रही, मनमोहन सिंह 141 सीट पे गठबंधन की सरकार लेके बैठे रहे 10 साल, तो करते ना कुछ नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी हुई है। सारे के सारे काम जो पूरे होने बात बीजेपी पकड़ के टिकट कर रही है क्या? मुसलमानों को बीजेपी पकड़ के टिकट कर रही है। अरे यार शिक्षा के नाम पे हमारा वर्ल्ड में पहला देश है जिसमें GST टैक्स लिया जा रहा है। अरे तुम 5 किलो आटा दे सकते हो, राशन दे सकते हो, शिक्षा फ्री नहीं कर सकते। 5-5 किलो आटा दे दोगे कि जनता को गरीब करने के लिए शिक्षा पे टैक्स लगाओगे, कफन पे टैक्स लगाओगे, खाने पे टैक्स लगाओगे, पढ़ेगा कहाँ से इंसान, पढ़ेगा कहाँ से? अब जो है पहले सुन लो ये GST और कर ये पहले भी था, अब उसका नाम GST रख दिया। ये GST को भी लेके उछाला था जबकि यही लेके आए थे GST। अभी शोर मचाते हैं ना कांग्रेस कि GST, अगर सुन लो पहले सुन तो लो, GST लागू करना था कांग्रेस को, आधार कार्ड कांग्रेस लेके आई थी, सारे जितने नियम अभी जितने अच्छे हो रहे हैं सब कांग्रेस लाई थी, तो इम्प्लीमेंट भी कर जाते, तब नहीं करा उनको, तब उनको पता नहीं था। इनके ज्ञान के लिए बता दूं, हाँ इनके ज्ञान के लिए बता दूं, जब एक मिनट अभी ना शायद इनके पास रिकॉर्ड नहीं होगा और ये अपने आकाओं की बात नहीं सुनते हैं। जब कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी आधार लागू कर रहे थे तो उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे आपके नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि करोड़ों रुपयों का बर्बाद किया जा रहा है, ये किसी काम का नहीं है। GST के लिए बोले कि भाई GST बेकार है, हम इसे लागू नहीं होने देंगे। आज तुम्हारा आधार के बिना कोई काम नहीं चल रहा, क्यों टाइम तुम इसके लिए पंगा लड़ा? तुमने किया क्या? वही कांग्रेस का विरोध किया, चाचा काम ले लिया। ये GST जो है कांग्रेस की देन है, ये मान लिया ना। GST चाचा अरे चाचा मेरी बात सुनिए चाचा, मेरी बात तो सुनिए। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, भारत की जनता चाहती है। होने में क्या बुराई है? क्या बुराई है? पता लग जाएगा। फायदा क्या है? बुराई क्या है? बुराई गिना दो, बुराई गिना दो मुझे। अरे बुराई गिना दो। तुम कह रहे हैं कि शिक्षित नहीं होंगे, अरे शिक्षित लाते तुमने छोड़ा। देखो सबसे बड़ी बात, जिसकी जनगणना, मैं हिंदू हूँ, मेरी जनगणना मैं नहीं चाहता, मैं नहीं जानना चाहता। मेरे को बताओ, ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ, तू शुद्ध है, वैसे तुमसे क्यों पूछूं मैं? मेरे को पता है। और 72 फिरके सामने उसमें भी है मुस्लिम में, तो तुम करा रहे हो तो सबका कराने की बात करो। एक समाज को तुम बांटने की बातें शुरू से करते सब यह लो। अब समाज नहीं बच रहा। अब एक मिनट, अब समाज नहीं बच रहा। आज तक कभी भी कांवड़ यात्रा में कभी भी है ना नाम नहीं लिखेगा। सुन लो, समाज बांटने की बात कर रहा हूँ। ये समाज नहीं बट रहा है तो क्या बट रहा है कि बोर्ड लगाएंगे? जाति का तो जनगणना करवा के समाज बटेगा कि नहीं बटेगा? अरे यार कौन दंगा कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? अभी आज मैंने एक न्यूज सुनी है कि कांवड़ यात्रा पे आतंकवादी हमले के चांस हैं। सही बोल रहा हूँ?
शायद नहीं सुनी हो, नहीं सुनी हो, तुम सुन लिया करो। आज तक मेरे 60 साल की उम्र हो गई भाई साहब, 60 साल हो गए। क्या नाम है आपका? नाम को छोड़ो यार, नाम का सर्टिफिकेट मत लो, छोड़ो नाम का सर्टिफिकेट मत लो। ठीक है। अच्छा ये देखो वो भी नहीं बता रहे हैं, वो भी वोट नहीं लगा रहे हैं अभी। मत चाचा मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कांग्रेस ने विरोध किया कि नेम प्लेट लगाने का, कांग्रेस ने कहा कि गैर संवैधानिक है। ठीक है, अगर नेम प्लेट लगाना गैर संवैधानिक है तो वो पार्टी जाति जनगणना किस आधार पे? देखो ऐसा है, क्योंकि वो तो एकदम डायरेक्ट वो जाति पूछ, हमें इसमें मत घेरो। अभी तक सिर्फ नाम पूछ रहे थे और अभी एकदम जाति बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, यही लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी ना कि नहीं होना चाहिए ये। बात तो आप रहे हो ना देश को, जाति में तो आप बांट रहे हो। अगर वो जाति गणना की कह रहे हैं तो क्या फर्क यार, वो बात हम रहे हैं। ये देख लो, ये देखो दोहरा चरित्र, मतलब बात वो कर रहे हैं, बात हम रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर तुम नहीं बताओगे पेपर, अभी तुम ही बता रहे थे एनआरसी के नाम पे कि पेपर नहीं दिखाएंगे। क्या जी पेपर बकरी खा गई, बकरी हम खा गए, पेपर हमारे पास नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि हम नाम भी नहीं बताएंगे, हम कारोबार करेंगे, छुपा के करेंगे, लाइसेंस भी नहीं लेंगे। दादागिरी है कोई? क्या कानून नहीं है क्या? अब देखो कागज खोने की बात कही ना आप। आज एक मिनट भाई तो सुन लिया करो पूरे। आज कांग्रेस से आप 70 साल का हिसाब मांगते हो, ठीक है? क्या 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में कांग्रेस ने वो किया कि दीजिए, एक मिनट में वही बात पे आ रहा हूँ, वही बात पे आ रहा हूँ। आज जो 70 साल में, सच एक मिनट, 70 साल में जो कांग्रेस ने किया ना देश के लिए, बीजेपी होती ना तो आज जनता भूखी मर रही होती ना। ये मंदिर के मस्जिद के चक्कर में पड़ के है ना, ये फैक्ट्री और ये कारोबार और ये बेल गेल सेल रेल है ना, कुछ नहीं होता। चारों तरफ मंदिर ही मंदिर होते लोग। LIC बिक गई सब। LIC की जो इस समय फंड है वो उसकी पाकिस्तान के दुगनी है उसकी इकोनॉमी से। ये कह रहे थे, सुनो देखा उसके बाद ये कह रहे थे कि वो BSNL बेच दिया। तो पाकिस्तान की क्या हैसियत है? पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान की हैसियत क्या है? वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 13 में आप उस LIC बेच दिया। अरे सुनिए, USA से कंपैरिजन करिए, रशिया से कंपैरिजन करिए, जो डेवलप कंट्रियां हैं उनसे कंपैरिजन करिए। भुखमरी से क्या कंपैरिजन? LIC बिक गई, पहले से क्या कंपैरिजन करते हो? अरे तू भी तो बोल रहा है इतनी देर से, सुन रहा था मैं। LIC बिक गई, बिक गई, LIC बिक गई। अरे पाकिस्तान से क्या कंपैरिजन? पाकिस्तान पहले से भुखमरा देश